सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज ऋषि यादव एंड यू आर वाचिंग रोजगार टू सरकारी। सो आज की वीडियो में पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो किस चीज़ की है। तो हम लोग एक चैलेंज फॉलो कर रहे थे 75 डे हार्ड चैलेंज, जिसमें हम लोग 75 डेज के अंदर पूरा का पूरा एसएससी सीजीएल का सिलेबस कर रहे थे, उसका रिवीजन कर रहे थे, मॉक्स लगा रहे थे और जितना मैक्सिमम एफर्ट या फिर प्रोडक्टिविटी हम लोग निकाल सकते थे इन 75 डेज से वो लोग निकालने वाले थे। अब जो कि आपको पता है कि सीजीएल की डेट भी आ चुकी है, लगभग 80-85 दिन है। तो अगर आप आज भी इस चैलेंज को फॉलो करना चाहें तो डे 1 से फॉलो कर सकते हैं। बाय द वे ये जो डे चल रहा है आज शायद लगभग डे 29 चल रहा है, क्योंकि जितनी भी तारीख होगी उतना ही डे चल रहा होगा और उसके बाद नेक्स्ट मंथ से 32-33 डेज स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मे होता है 31 डेज का। तो 31 डेज तो इस चैलेंज के हो जाएंगे मे में ही, और उसके बाद 1 जून से हो जाएगा 32। तो देखो नए रूल्स आने वाले हैं इस चैलेंज में 1 जून से, ठीक है। इससे पहले जो पुराने रूल्स हैं वो सारे आपको पता ही होंगे, पेनल्टी सिस्टम, नॉट अपडेटिंग टास्क, ये सारा। बट वही बात है कि मैं किसी से पेनल्टी मांगता नहीं हूँ अगर आप भूल जाते हो, क्योंकि वो टोटल आप पे डिपेंड करता है, आप देना चाहो कि नहीं देना चाहो, आप कितना डिसिप्लिन रहना चाहते हैं। तो ये जो 1 जून से रूल्स आने वाले हैं वो देखो उन लोगों के लिए जो कि बोलते थे कि भैया चैलेंज को पेड क्यों नहीं करा, क्योंकि भीड़ आती है। तो जो भीड़ आनी थी वो जा चुकी है 15 मई के बाद। और अभी देखना काफ़ी लोग वीडियो में देख के जोश में आ गए होंगे कि भैया हम भी चैलेंज को फॉलो करेंगे, 75 डेज के अंदर पूरा कर लेंगे और देखो हर एक चीज़ मैं करवा दूंगा। मेन चीज़ है आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि 12-12 घंटा पढ़ो दिन में, 8 घंटे भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, 6 घंटे पढ़ोगे तो चल जाएगा। बट धीरे धीरे टाइम आपको 10 से 12 घंटा ले जाना पड़ेगा डे 40 डे 50 के बाद, तब तो टाइम देना पड़ेगा। बट अभी इतना नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। तो न्यू रूल्स कौन कौन से आने वाले हैं 1 जून से। और हाँ, ये रूल्स लगभग काइंड ऑफ थोड़े सीरियस लोगों के लिए हैं, बाकी जो नॉन सीरियस उनको तो कुछ मतलब पड़ता ही नहीं है। तो मॉर्निंग आपको अपडेट करना पड़ेगा 8:30 से पहले। जो 8:30 की बात करेगा वही बात है कि कर मैं उसका कुछ नहीं पाऊंगा, बट रूल के अगर आप खिलाफ जाओगे या गलत करोगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में गिल्ट होना चाहिए। बट आपके मन में गिल्ट नहीं आ रहा है तो घंटा फर्क नहीं पड़ता आपको। वही बात है कि आप डिसिप्लिन काइंड ऑफ नहीं हो। या तो मैं ये कर सकता हूँ कि 8:30 के बाद में डेली वहाँ के जाके जो मॉर्निंग अपडेट वाला सेक्शन है उसके टॉपिक को ऑफ कर दोगे, कोई मैसेज ना करवाए, बट कुछ उसका मतलब नहीं। मुझे पता है 8:30 के बाद हज़ारों लोग उठेंगे, ठीक है, फिर वहाँ पे अपडेट कर रहे होंगे। और जो नए लोग हैं मैं आपको बता दूँ कि टेलीग्राम पे ग्रुप है जहाँ पे आपको डेली हर एक चीज़ को अपडेट करना पड़ता होता है। 5:20 पे एक सेशन स्टार्ट होगा जिसको हमने बोला था मॉर्निंग सेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉर्निंग सेशन, मतलब सुबह सुबह सेशन होगा, उसमें योगा, स्ट्रेचिंग, मेडिटेशन डेली होगा आपको, जो कि 1 जून से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वोकैब रिवीजन 10 मिनट डेली आपको अपडेट करके वोकैब रिवीजन आपको वॉइस नोट में अपडेट करना ही है, वॉइस नोट वाले सेक्शन में, जो कि टेलीग्राम पे है। और जो पहली बार इस वीडियो पे आए हैं जिनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो वो पुराने वीडियोस देखिए, 75 पे हार्ड को देखिए, डे 1 देखिए, डे 2 देखिए, और आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि मैं कहाँ की क्या बात कर रहा हूँ। स्टैटिक जीके का भी रिवीजन आपको 7 से लेकर 12 मिनट डेली अपडेट करके उस वॉइस नोट सेक्शन में भेजना ही भेजना है, ठीक है। रिपोर्ट आपने कितने लीटर पानी पिया ये भी आपको बताना है। शुगर, जंक, ऑयली फूड अगर आप खाते हो तो ये भी आपको मेंशन करना है, खाया कि नहीं खाया। होगा कुछ नहीं, बट वही बात है कि आपको खुद पता चलेगा कि 30 दिनों में आपने कितने बार खाया, ठीक है। वीकली रिपोर्ट सैटरडे 9 PM को हम लोग देखेंगे और डाउट सेशन की कोशिश करेंगे। अगर डाउट सेशन हम लोग 9 PM सैटरडे को रख पाते हैं तो हर वीक हम लोग करेंगे वीकली रिपोर्ट। वही बात है 1 जून के बाद ये चीज़ हम लोग फॉलो करने का ट्राई करेंगे। 15 PYQs मॉक हमको करना, और इसके लिए जो हमारे लिए बुक इंपॉर्टेंट होगी वो होगी ओसवाल की बुक। देखो ऑनलाइन भी कोई भी जॉब करना चाहो कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ओसवाल की बुक ले लीजिए। उसमें हम लोग 15 PYQs कर लेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर्स होते हैं वो हम लोग 15 कर लेंगे 30 दिन के अंदर। तो करना क्या होता है कि मॉक देना है, एनालाइज करना है डेप्थ में, और री अटेम्प्ट करेंगे हर 15 दिन बाद। जो आप पहले दिन पे दोगे उसका जो आप री अटेम्प्ट कर रहे होगे वो 16th डे पे कर रहे होगे, और जब आप 16th डे पे री अटेम्प्ट करोगे तो उससे पहले ये जो उसके मॉक में आया था, जैसे मान लेते हैं पहले मॉक में आपके 112 नंबर आए, आपके लगभग 80 मार्क्स छूट गए, वैसे तो 78 मार्क्स छूटे। तो इन 78 मार्क्स में क्या क्या पूछा था, कौन कौन से टॉपिक्स थे, उन सारे टॉपिक्स को रटना है आपको, उन चीज़ों को समझना है और उनके जो बेसिक नोट्स उनको कर लेना है, ठीक है। जब ये चीज़ आप कर लोगे तो 15 PYQ जब आप कर लोगे, 15 क्वेश्चन पेपर कर लोगे, तो 30 दिनों के बाद जब आप उनको दोबारा अटेम्प्ट करेंगे तो जहाँ पे आप 112 स्कोर कर रहे थे, मोस्ट प्रोबेबली आज जो आप वहाँ पे 160 प्लस स्कोर कर पाओगे। ये नहीं कि आप सोचो भैया 160 तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, पर ठीक से देखो ना कि आप एक एक चीज़ रट चुके होगे तो कैसे नहीं बढ़ेगा। भैया रट नहीं है तो रट के तुम सारा कर सकते, फिर मतलब क्या, मतलब ये है कि अगर आप रट लोगे, और ये एक छोटी सी बुक आएगी उस वाल की, CGL CHSL लिए और स्टेनो के लिए सबके लिए अलग अलग आती है, तो उससे आपको बस 150 से 200 पेज उसके रट डालने हैं, ठीक है। और आपका जो मार्क्स है अपने आप बढ़ेगा। एक तो PY की जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनमें तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और यही टॉपिक्स तो हैं जो कि बाद में आपके मॉक्स में आएंगे, बाद में जाके आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और इनका रिवीजन आप बार बार कर चुके होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, तो भाई आपके मार्क्स क्यों नहीं बढ़ेंगे आप ये बताइए, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप BTS 10 कोड लगा देंगे तो आपको 10% ऑफ सीधा मिल जाएगा, ठीक है।
और हाँ, हो सकता है थोड़े महंगे आए तो देख लीजिएगा, अगर आपको महंगे लगे फिर वही बात है, लेकिन ये आपके काम की चीज़ें हैं। वैसे मैं नहीं बोलता हूँ कि पैसा कहीं आप बर्बाद कीजिए, बट अगर कोई बुक ले लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तो बेटर रहेगा। ऑनलाइन भी कर सकते हो, बट अगर चाहो तो उसको कर सकते हैं, ठीक है। और इसका आपको डेली अपडेट देना पड़ेगा अगले 30 दिन के लिए। अगले 30 दिन के लिए हम लोग 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक्स लगाएंगे और उनकी एक एक चीज़ रट डालेंगे, ठीक है। गो थ्रू करना है हर चीज़ से, हर रिलेटेड टॉपिक से। ग्रुप, अब देखो मैं 5 लोगों का ग्रुप बनाने वाला हूँ। काफ़ी लोग बोले थे भैया कॉम्पिटिशन के लिए कोई नहीं है। काफ़ी लोग ये भी बोल रहे थे कि भैया अगर मैं आज 5 घंटे ज़्यादा नहीं पढ़ा तो मैं आपको 5 रुपये भेजना शुरू कर दूंगा, अगर मैं 8 घंटे ज़्यादा नहीं पढ़ा तो 10 रुपये भेजना शुरू कर दूंगा। तो ये चीज़ अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आप डिसिप्लिन से रहो तो बहुत अच्छी बात है। बट वही बात है कि मुझे पहले नेम भेज देना कि भैया ये मेरा नेम है, अगर मैं आज 8 घंटे से कम पढ़ूँ तो मैं आपको पैसे भेज दूंगा। फिर सीरियस रहना, ये नहीं कि फिर फ़ोन चला दिया 8 घंटे चलते चले जा रहे हैं, ये हरकत मत करना। फिर मुझे सीरियस बताना कि आप कितने घंटे पढ़े। अगर आप ये चाहते हो, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अनटिल अनलेस आप एकदम डिसिप्लिन नहीं हो। अगर डिसिप्लिन तो अच्छी बात है, तो मैं बताऊंगा ना पैसे कैसे लगाने हैं। अगर आपका मन है, ज़्यादा ही इच्छा है मुझे पैसे देने की, तो मैं बताऊंगा कैसे दो। ऐसा तो मैं लूट नहीं सकता कि पैसे दे दो। मैं बताऊँ कि मैंने ग्रुप बनाए हैं ABCD करके, मैं टोटल 8 ग्रुप बनाऊंगा। अब ऐसा नहीं कि 8 ग्रुप में 100 लोग, सिर्फ 5 लोग एक ग्रुप में। 8 5 या सिर्फ 40 लोग के ग्रुप होंगे, क्योंकि जब भी मैं ग्रुप 50 लोग के बनाता हूँ तो मुझे 6 जो ग्रुप बनाने पड़ जाते हैं। 300 लोग आके ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है हरा हरा, मुझे पता है हरा हरा लगेगा। तो ये जो जब मैं 40 लोग का ग्रुप बनाऊंगा, मैं एकदम सीरियस लोग को ही उठाऊंगा, टेंशन ना लो। 5 का ग्रुप बनाऊंगा, सीरियस लोग को उठाऊंगा। अब देखो इसके रूल्स क्या रहेंगे, देखो इस पर तभी ज्वाइन होना, पहले रूल सुन लेना कि वीकली एनालिसिस होगा कि जो भी 56 घंटे से कम पड़ेगा उसको फाइन देना पड़ेगा हर वीक में 49 रुपये का। भैया 49 रुपये तो बहुत ज़्यादा हो, तो पढ़ लो भाई, पढ़ लो। फिर नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं। और हाँ, ये जो आप नए रूल्स देख रहे हो काइंड ऑफ आपको लूटने के लिए ही है ना। और अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया इसको अगर हम अप्लाई नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, मत, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाली चीज़ों पर ध्यान दीजिए, वो खरीद लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सारी चीज़ें कर लीजिए। इसको आपको नहीं करना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट बात ये मानिए, ये उनके लिए है जो सीरियस नहीं रह पा रहे, या फिर जो सीरियस रहना चाहते हो, सपोर्ट करना चाहते हैं BTS को। सपोर्ट इन द सेंस, अगर आप सीरियस हो तो वही बात है कि आप पूरा पढ़ लोगे फिर तो आप पैसे दोगे ही नहीं, ठीक है, जो कि मैं चाहता भी नहीं कि आप पैसे दो। बट अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप फाइन दे सकते हो। देखो अब जो भी इंसान लास्ट होगा, देखो 5 लोग का ग्रुप है, 5 लोग में से जिसकी 5th रैंक आएगी, मतलब जो सबसे कम पढ़ा होगा उसको 49 देने पड़ेंगे, जो 4th पे आएगा उसको 39, जो 3rd पे आएगा उसको 29, जो 2nd पे आएगा उसको भी 19। भैया स्टार्टिंग के 2 वालों के लिए कोई प्राइज ना रखते। देखो सीधी बात है, कंपटीशन रहता है एक सीट पे कम से कम 8 20 लोगों का। बट यहाँ पे है कि भैया 5 लोगों में एक कंपटीशन, बस आपको टॉप ही पे तो रहना है। अगर आप 5 लोगों में से भी टॉप पे नहीं रह पाए तो आप भैया 100 200 जो कंपटीशन रहती है पर सीट, वहाँ पे कैसे रह पाओगे। भूल जाओ ना फिर ये चीज़, समझो इस बात को, ठीक है। कोई भी नेम और कोई भी प्रोग्रेस की किसी की नहीं बताई जाएगी वीकेंड से पहले। वीकेंड से पहले आपको ये भी पता नहीं रहेगा कि आप किस ग्रुप में, बस ये पता रहेगा किस ग्रुप में ऐड हो, और ये पता नहीं रहेगा कि आपके ग्रुप के साथ आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं, और आपको ये पता नहीं रहेगा कि वो 8 घंटे पढ़ना है, डेली 12 घंटे पढ़ना है। क्योंकि अगर आपको पता चल जाएगा तो आप देखोगे ये 12 घंटे पढ़ा, ऐसा करता हूँ अपना टाइमर ऑन करके छोड़ देता हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। मैं इससे ज़्यादा पढ़ लूँगा, कम से कम मैं लास्ट तो नहीं आऊँगा, मुझे फाइन तो नहीं देना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा भाई। देखो झूठ बोलने को आप डेली 12 घंटे पढ़ के बता सकते हो, बट वही बात है यहाँ पे जो सीरियस है वही ये चीज़ करना, बनना बिल्कुल मत करना। मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि मैं आपसे पैसे लूँ, मैं बस वही चाहता हूँ जो सीरियस है, जो कि सीरियस नहीं रह पा रहे हैं, या फिर जो चाहते हैं कि भैया अगर मैं सीरियस ना रह पाऊँ तो मेरे ऊपर कुछ ना कुछ फाइन लगे, तो वो चीज़ पे आइए, ठीक है। रिकमेंड ये उन्हीं लोग को मैं रिकमेंड, देखो ये तो रिकमेंड वही लिखा है कि अपने नेम व्हाट्सएप पे भेज दो, कमेंट भेज दो, या डायरेक्ट DM कर दो व्हाट्सएप पे। यही मैं रिकमेंड करूँगा कि डायरेक्ट DM कर दो, बता देना कि भैया वो जो 5 वाला ग्रुप है उसमें मुझे ऐड कर दीजिए, ठीक है। सिर्फ 40 सीट होंगी, इससे ज़्यादा सीट मैं बढ़ाऊंगा ही नहीं भाई। 40 लोग काफ़ी, मुझे पता है मैं तुम लोग को लूट लूँगा, क्योंकि भाई वही बात है, वीक में एक ही लोग टॉप पे रहेगा, बाकी 4 लोग नीचे रहेंगे। अब वही बात है कि भैया जो 4 लोग नीचे रहेंगे उनको फाइन देने ही देना पड़ेगा। नहीं, ये रूल पढ़ो अच्छे से, ये रूल पढ़ो कि जो भी 56 घंटे से ज़्यादा पढ़ लेगा फिर उसे नहीं देना पड़ेगा। फिर वो फर्स्ट सेकंड का मतलब नहीं है। फर्स्ट सेकंड वही है कि 56 घंटे से आप कम पढ़े हो, उसके बाद फर्स्ट सेकंड वाला रूल अप्लाई होगा। वरना अगर आप 56 घंटे ज़्यादा पढ़ लो फिर तो कोई रूल है ही नहीं। 7 8 जा 56, मतलब डेली का 8 घंटे, 8 घंटे का अगर आप एवरेज डेली दे रहे हो तो एक भी पैसा देने की नहीं है। फिर वो 2nd 3rd रैंक नहीं देखी जाएगी, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हो कि 56 घंटे पढ़ लो उसके बाद भी रैंक देखो, फिर तो वही बात है कि आप फिर 10 घंटे पढ़ोगे, बीमार हो जाओगे। वो चीज़ मैं नहीं चाहता। आप 56 घंटे पढ़िए, मोर देन इनफ। और अगर आप इतना पढ़ रहे हैं तो आपसे कोई भी फाइन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। मॉक स्कोर वही बात है कि मॉक स्कोर में भी वही है कि जो 5th आएगा उसको 25, जो 4th आएगा उसको 20, जो 3rd आएगा 15, उसको 2nd आएगा वो 10। अब जो भी मॉक्स मैं ले रहा हूँ, मुझे ऊपर मैंने बोला ना कि ओसवाल वाले, इनमें जो स्कोर आएगा उसके हिसाब से ले सकते हैं। बाकी जो मॉक्स में दूसरे लोग होंगे उनके हिसाब से। फिलहाल ये है कि आपका जो मॉक आपको दे दिया जाएगा वही आपको अटेम्प्ट करना होगा, उसमें जैसा आपका स्कोर आए उसके हिसाब से। अब ये भी हो सकता है कि 4 लोग एकदम फिसदी आ जाए ग्रुप में और एक महान आ जाए, है ना। यह हो सकता है 4 लोग महान आ जाए, एकदम फिसदी आ जाए। तो कौन कैसे ग्रुप में ऐड होगा ये बस मैं डिसाइड करूँगा भी रैंडम बेसिस पे। अब ये एकदम रैंडम के नहीं कि मैंने सारे खराब डाल दिए, कुछ मैं सीरियस बच्चों को डालूंगा ताकि कंपटीशन बनी रहे,
ठीक है। बस आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा हर वीक के एंड में कि देखो ये लोग पढ़े थे 12 घंटे, ये लोग पढ़े थे 16 घंटे, पता रहेगा आपको, ठीक है। सेम सिस्टम वाईपीटी पे एक नया ग्रुप बनाने का मैं सोच रहा हूँ वाईपीटी पे, कि जो भी लास्ट 16 लोग होंगे, मतलब वाईपीटी पे 50 का ग्रुप होता है, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग के टॉप 12 पे रहेंगे उनसे एक भी रुपये फाइन नहीं, बाकी जो नीचे रहेंगे हर वीक में, मतलब एवरेज के हिसाब से जो टॉप 12 उनके अलावा जितने लोग भी नीचे रहेंगे उनको 29 रुपीज़ पर वीक देना होगा। अगर आप लोग चाहें तो मैं ये ग्रुप बना सकता हूँ। अब जो टॉप पे कौन रहेगा, टॉप पे वही रहेगा, जो ज़्यादा पड़ेगा तो ज़्यादा पड़ेगा, तो उसके मार्क्स तो बढ़ेंगे, तो वो तो खुशी खुशी उसे देना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जो नीचे रहेंगे तो वो तो गलत कर ही रहे, इस बात को समझिए। और दूसरे फाइन वही है कि टाइम पर अपडेट ना करना, एक रात के बाद का अपडेट करना, तो इनका फाइन का कुछ मतलब नहीं है, ना मैं मांगूंगा ना आप दीजिए, सीधी बात है। वही बात है, ये आप पे टोटल डिपेंड करता है, ना मैं ये कहूँगा और ना ही आप ये करिए। बस मैं चाहता हूँ कि अगर आप सीरियस हो बिना इन सारी चीज़ों की तो फिर आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है। बट अगर आप नहीं हो और आप चाहते हो कि भैया थोड़ा मैं फाइन वगैरह सिस्टम पे यकीन मानता हूँ, तो आप ये कर सकते हो। और ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि मुझे आपको लूटना है, वो तो रीज़न है ही आपको लूटने का। अब वही बात है कि 5-5 रुपये से मैं आपको लूट नहीं पाऊंगा। सीधा रीज़न ये है कि आप लोग बोलते थे कि भैया कि मुझे इसको पेड करना है, कोई फ़ाइन रख दीजिए। और मुझे काफ़ी लोगों ने बोला भी है कि भैया आप डेली का 10 रुपये लीजिए अगर मैं 8 घंटे से कम पढ़ूँ, आप डेली का 15 रुपये लीजिए अगर मैं 6 घंटे। ये काफ़ी लोग बोले हैं, और काफ़ी लोग मुझे बोले हैं कि भैया मुझे कॉम्पिटिटर दे दो एक बढ़िया सा। तो अब मैं दे रहा हूँ, आपको 5 लोग हैं, 5 लोग में टॉप पे रहो, थोड़ा सा भी नीचे आओ तो पैसा देना पड़ जाएगा। समझ में आ गया। और ये 1 जून से अप्लाई होने वाला है। नेम जरूर भेज दीजिएगा कमेंट में। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप नेम मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भेजेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 8957457764। क्या करूँगा, मैं एक पीडीएफ बना दूँगा, उसमें लिख दूँगा ग्रुप ए 5 नाम, ग्रुप बी 5 नाम, ऐसे करके सारे के नाम लिख दूँगा। और वीकली आप लोग वो भेजेंगे अपना वाईपीटी का, तो उसमें मैं देख लूँगा कौन कितने घंटे पढ़ा, 1 सेकंड लगेगा एनालाइज करने में कौन कितना पढ़ा, और बस हो जाएगा। और जो CGL के मॉक्स हैं, जो CHSL के मॉक्स हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। भाई बहुत प्यारे हैं, ठीक है। उनमें आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर आए वो सारे मिल जाएंगे। आप उस वाले से सीधा वाई कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मेरा वाला BTS 10 कोड लगाएंगे तो 10% सीधा का सीधा ऑफ मिल जाएगा। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से लेंगे तो आप BTS 10% का डिस्काउंट लगा पाएंगे, बाकी अमेजॉन से लेंगे या फ्लिपकार्ट से तो नहीं लगा पाएंगे। और मेरी लिंक से लेंगे तो आपको मैक्सिमम जितना भी डिस्काउंट मिल सकता है तो वो मिल जाएगा। और हाँ, ये आपके काम के आने वाले, पुरानी वीडियो मैंने बनाई थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कैसे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितने इंपॉर्टेंट होता है, मतलब सिलेबस भी अगर आपका नहीं हुआ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लोगे तो बहुत फायदा हो जाएगा। और वो वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें मैंने बुक के बारे में भी अच्छे से बताया है। और बाकी अगर आपको भरोसा है तो आप बुक सीधा बाय कर सकते हो, नहीं है तो एक बार रिव्यूज़ देके बुक बाय कर सकते हो, ठीक है। और क्या बता रहा था, और हाँ, बुक का शायद एक मॉक मैं आपको लगवाऊंगा। और एक चीज़ और कि CGL की जो बुक है, ओसवाल वाली जो CGL की बुक है, उसका शायद मैं गिव अवे करूँ, ठीक है। और CHSL वाली का भी एक, क्योंकि उसकी मुझे नीड नहीं है, तो CHSL और CGL वाली की शायद मैं गिव अवे करूँ। पार्टिसिपेट करने का जो रीजन होगा, मतलब पार्टिसिपेट करने का जो भी क्राइटेरिया होगा, मेथड होगा, वो मैं बता दूंगा। अगर मैं गिव अवे करूँगा तो टेलीग्राम पे मैं बता दूंगा इस चीज़ को, ठीक है। तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बस इतना ही है। और उसमें मैं ChatGPT से कोई रैंडम एक इंसान चलवा लूँगा, जो भी आएगा उसको मैं भेज दूँगा बुक, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। और बैकग्राउंड से जो नॉइस आ रही है उसको इग्नोर करिएगा।